बारे बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह हमार इयाऊँ सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनियर गुरुजी यह सौबारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी जन आय गुरुजी सुध लीजी जन आय अब बिलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है यह जो है भव सागर है यहाँ आप आए हो और मानव जन्म मिला है। मानव जन्म में ही जो परमात्मा है जो सद्गुरु है वह जीव के करीब हो जाता है। अन्य दुनियाओं में जो है भोग दुनिया है वहाँ केवल भोग विलास है, खाना पीना सोना और भोग विलास करना, पति सुख पत्नी सुख वहाँ भी यही सब है। ये हंसा और हंसनी मानव जन्म में आपको अर्थ मिलता है, धर्म मिलता है, काम मिलता है और मोक्ष मिलता है। ये हंसा और हंसनी जो यह संसार है यह काल का देश है। यहाँ पर जो है तीनों लोकों का राजा जो है मन है। मन को ही काल कहा गया है। यह मन ही जो है जीव को पकड़ रखा है। कब से पकड़ा है? जब से वह सद्गुरु से दूर हुआ है। गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द बिहीन ना होय ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोय गुरु सीढ़ी सी उतरी
उतरी शब्द विहीन होय ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोई। ये हंसा और हंसनी जैसे ही आप गुरु सीढ़ी से हटते हो तो शब्द जो है विहीन हो जाता है जीव जो है, और शब्द विहीन तो काल पकड़ लेता है। ये हंसा और हंसनी काल जो है मन ही है। आप एकदम इसको दृढ़ विश्वास रख लो, काल जो है मन ही है। यही जीव को कहता है यहाँ चलो वहाँ चलो, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ कूद जाओ यहाँ मर जाओ। फिर भी यह शरीर मृत्यु होने के बाद भी यह नहीं मरता है, फिर भी जीव को पकड़ा रहता है। ये इतना ये जो है ये इतना आसान नहीं है जो स्वामी जी ने जो कहा है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। ये हंसा और हंसनी जैसी ही आप सदगुरु का सुमिरन भजन शुरू करते हो, तुम्हारे घर में धन धान्य जो है बढ़ने लगता है, अर्थ तुरंत मिलता है। और धर्म भी, जब तुम्हारे पास पैसा रुपया हो जाता है तब आप क्या करते हो? सेवा करते हो। तो अर्थ हो गया, धर्म हो गया। और जब तुम्हारी कीर्ति बढ़ जाती है तब क्या होता है? तुम्हारी शादी होती है, विवाह होता है और काम सुख जो है प्राप्त होता है। अर्थ हो गया, धर्म हो गया, अब काम भी प्राप्त हो कर ली तुम। अब उसके बाद क्या है? मोक्ष है। ये हंसा और हंसनी संसार का जो सुख है वो तो आप देख ही लिया। हर जन्म में यही सुख प्राप्त होता है। इंद्रिया भोग सुखा मिल सावजनी में, मानव जन्म मिल बड़ी भागसी। इंद्रिया भोग सुखा मिल सावजनी में, मानव जन्म मिल बड़ी भागसी। हंसा और हंसनी ऐसे ऐसे भजन हैं कबीर साहब का, जो भजन सुनते ही आप सीधा वहां पहुंच जाते हो जहां सदगुरु का आदेश है। इस भजनों में शक्ति है। यह मंत्र है, ऋषि मंत्र है ये। इन भजन को गाते गाते ही आप पहुंच जाते हो सदगुरु देश में। हंसा और हंसनी अब मोक्ष क्या है? यह जो आपको काल पकड़ रखा है, कौन पकड़ा है? मन पकड़ा है। कब से पकड़ा है? अनादिकाल से। जब से हम गुरु से छूटे हैं, गुरु सीढ़ी से हटे हैं, यह काल पकड़ लेता है। जाता न में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मैं हमान। जा घट में गुरु
भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघाट जम का वासी है, समझो संत सुजान। जाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वासी है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी जड़ में भी और चेतन में भी आप समझो। जड़ में भी संत जिसके घर में मेहमान नहीं होता है, वह घर जो है यम का वास होता है। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये तो कबीर साहब की वाणी से आप बूझो ना। जाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वासी है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी यदि ये घट का मतलब होता है शरीर, और घट का मतलब होता है घर भी है ये आपका। ये शरीर जो है आपका घर ही तो है। किसका घर है? चेतना का। इस घर में कितने दरवाजे हैं? इस घर में 9 दरवाजे हैं। इस घर में जो है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, और 3 गुण भी हैं। सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। इसी घर में कौन रहता है? चेतना इसी में रहती है, आत्मा इसी में रहता है। ये हंसा और हंसनी जब तक आप उपदेश नहीं लिया है, तब तक आपका घर में काल का वास है। और जिस दिन आपने उपदेश ले लिया, काल जो है हट जाता है। जाघट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वासी है, बूझो संत सुजान। ऐ संतो, ऐ हंसो और हंसनियों, तुम्हारे घट में संत मेहमान होना चाहिए। मेहमान आप समझते ही हो। तो जिस घर में संत महात्मा नहीं आते हैं, वह घर जो है यम का वास है, काल का वास है। यह तो घर की बात हो गई जो ईटा कंकड़ पत्थर लोहा लकड़ी का आप बना रखे हो। उस घर में भी संत महात्मा आना चाहिए। ये हंसा और हंसनी। अब आ जाओ चेतन घर। ये जो शरीर है, इसमें भी तुम्हें संतों की सुधि होनी चाहिए। ये हंसा और हंसनी, शरीर से मिलन जरूरी नहीं है। संत लोग जो है सूरत से भी मिलते हैं, तो सूरत को तो संत ही जानते भी हैं, दूसरा कोई नहीं जानेगा, नहीं बूझेगा। ये हंसा और हंसनी संसार जो है नहीं जानता है, संत तो आपके हृदय में ही बसते हैं। आप ध्यान से देखो ना, कोई भी सभी के हृदय में, संत के हृदय में सब बसता है। ये हंसा और हंसनी संत के हृदय में सब बसता है। अरे सदगुरु बसता है तो पूरा संसार बस गया। आप भेद बूझो ना। संत के हृदय में सदगुरु बसता है, और सदगुरु बस गया तो सारा संसार बसता है।
और संत कभी जीव है नाराज नहीं होता है। अहिंसा और हंसनी जो नाराज होता है वह संत कैसा। आप भेद बूझो, संत को आपसे क्या लेना देना, कुछ भी नहीं तो। संत होत पर मारती, सहज करी उपकार। संत होत पर मारती, सहज करी हो उपकार। नदी नद्य सरिता धरा, परहित इन सबकार। अहिंसा और हंसनी नदी जो है अपना जल नहीं पीती है, फल वृक्ष जो है कभी अपना फल नहीं खाते हैं, वैसे ही संत जन जो हैं वो तो पूरे संसार को बांटते फिरते हैं। अहिंसा और हंसनी संत जन जो है आपका जो भेद है उसको लखा देते हैं। जहाँ पर आपको घर है आपका, जहाँ सदगुरु का आदेश है, संत ही लखाता है। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। अहिंसा और हंसनी सदगुरु जी ही किसको लखाता है। अरे जो उसका प्रेमी होता है सबको नहीं लखाता है। अहिंसा और हंसनी सदगुरु जी ही हर युग में आता है और केवल 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 अपने हंसों को लखाता है। वो जो उसका प्रेमी होता है। अहिंसा और हंसनी आप भेद बूझो, आपका प्रेमी कौन है। सबसे बड़ा प्रेमी तो सदगुरु है, वह सबका प्रेमी है, आपका ही नहीं है। धरती का भी प्रेमी सदगुरु है, सभी जीवों का प्रेमी सदगुरु है। प्रेम मतलब ऐसा वाला प्रेम नहीं है जो संसार प्रेम समझता है। अहिंसा और हंसनी जो संसार में प्रेम है वह प्रेम नहीं है, वह तो स्वार्थ है। वो जो आप संसार में समझते हो पति पत्नी का जो प्रेम है वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो आत्मिक प्रेम है, वह शरीर नहीं है। वह प्रेम सूरज से होता है। तो संत संग जो है सूरज से बराबर मिलते हैं। हंस हंसनी सदगुरु देश में सूरज से बराबर मिलते हैं, दोनों तो वहीं जाते हैं। अहिंसा और हंसनी जो सदगुरु का प्रेमी होगा वही न वहां जाएगा। संसार वहां कहाँ जाएगा, संसार नहीं मिलता है। अहिंसा और हंसनी मिलन का जगह है और वही जगह जो है सदगुरु आपको लखा देता है। अहिंसा और हंसनी जो यह भूमि है प्रथम भूमि है। यहाँ पर आपको बोध प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, 5 तत्वों का दर्शन होता है। और जो दूसरा भूमि है वहाँ पर जो है पूरा स्वच्छ होता है। त्रिवेणी में जीवात्मा जो है स्नान करती है, शुद्ध हो जाती है। तो जो यह आपको लखाया गया है, जो पहला भूमि है वो आप जानते ही हो कहाँ पर है।
तो गंगा जमुनवा की अवघट घटियाय संत ताहि बीचा जोगी मड़ई डालेल रोजी। गंगा जमुनवा की अवघट घटियाय संत ताहि बीचा जोगी मड़ई डालेल रे जी। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइह। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइह। एहि पार गंगा ओहि पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमरी छवाय जइह। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइह। हिंसा और हंसनी भक्त जो है परेशान है। यह भवसागर है, इस पार गंगा है और इस पार जमुना है। अब रहे तो कहाँ रहे वह परेशान हो जाता है। तब वो कहता है कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइह। कैसे दिन कटी है एहि पार गंगा ओहि पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमरी छवाय जइह। हिंसा और हंसनी यह भवसागर है। इस तरफ गंगा है और इस तरफ जमुना है, बीच में मड़ई कैसे छवाएगा। लेकिन वह भक्त परेशान है, बह जाएगा, या तो गंगा में बह जाए या जमुना में बह जाए। हिंसा और हंसनी इसीलिए वह कहता है कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइह। कैसे दिन कटी है एहि पार गंगा ओहि पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमरी छवाय जइह। कैसे दिन कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइह। अचरा फारी की कागद बनवली ओहि माँ सुरतिया गुरुजी हियरे लखाय जइह। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइह। कैसे दिन कटी है अचरा फारी की कागद बनवली ओहि माँ सुरतिया गुरुजी हियरे लखाय जइह। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइह। बाहिया कहत कबीर सुनो हो संत। बाहिया पकड़ के गुरुजी रहिया बताओ जइह। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइह। हिंसा और हंसनी जब आपको पहला भूमि का उपदेश मिल जाता है तो आपको बता दिया जाता है यही रहना है। हिंसा और हंसनी वहाँ मन रहता है, मन का घर वहीं रहता है और वही जो है मन धीरे धीरे वहाँ बसने लगता है। अब संसार में मन जो है कहाँ कहाँ घूमता है आप जानते ही हो। इसको कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये जब वहीं बैठेगा, जो पहला भूमि है वह जगह है, आप ही नहीं बैठते हो, अनंत आत्माएं वहाँ बैठती हैं।
तो आप भी बैठा करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी बैठा करो और शाम को भी बैठा करो। वह सदगुरु का जगह है वो। चाक्षु के चेताना कारण को, अहिंसा अब ईश्वर वेद आ गया। पहला तो वो था जो स्वामी जी का भजन था, अब स्वर वेद आ गया। चाक्षु के चेताना कारण को, एका मेले हो मिलाय, ऊर्ध्वद्वार को चढ़ी चलो, अन्य न को ये उपाय। अहिंसा और हंसनी पहला भूमि की भी बहुत सारे भजन हैं। आप पहला भूमि वाला भी सारे भजन याद कर लेना। और एक भजन और भी है, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। अहिंसा और हंसनी यह भजन सारे भूमि के लिए है। देखो, कुछ भजन जो है पहला भूमि का है, कुछ दूसरा भूमि का है, कुछ तीसरा भूमि का है, कुछ चौथा भूमि का है, और कोई कोई भजन सब पर फिट बैठती है। जैसे आप भोजन बनाते हो तो भोजन में चाकू का बहुत जरूरत पड़ता है, माचिस का भी जरूरत पड़, बिना उसके काम नहीं चलेगा, हर जगह काम आती है। तो ये भजन जो है हर भूमि पर काम आती है। कौन वाले, फिर से सुन लो आप इसको, अभी तो गाया ही नहीं। तो अहिंसा और हंसनी, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, आपन आई न लिखियो पठाई, कोरे कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, आपन आई न लिखियो पठाई, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। अहिंसा और हंसनी यह 4-5 लाइन का भजन है। इसको तो आपको याद ही कर लेना चाहिए। और ये जो बैठा कर देती है, आपको मन को बैठा करके रखती है, ये भजन में शक्ति है। इसलिए यह मंत्र है, गुरु मंत्र है आपके लिए। आप इस भजन को पक्का याद कर लो, सब लोग याद कर लो, जो है ये बहुत जरूरी है। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया।
आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। कहत कबीरा सुनो भाई साध, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जहीं बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जहीं बटिया। हिंसा और हंसनी, वह जो सदगुरु है अलखिया है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये बैठ बैठ करके हंस हंसनी जो है बुझ जाते हैं, वही जो है भजन में है। अब आप विचार करो, ये भजन जो है कबीर साहब ने पहली बार कौन सी चेतना को सुनाया होगा। यह तो जुगों जुगों से चली आ रही है। यह भजन जो है आप ही के लिए तो है, सदगुरु के हंस हंसनियों के लिए ही है। संसार इसको क्या समझेगा। ये हंसा और हंसनी, आखिरी लाइन में आप भेद बूझो ना, सदगुरु क्या कहते हैं। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जही बटिया। वह जो है बैठ बैठ करके, और पहला ही भूमि में ही बुझ गई, वो दूसरा भूमि में भी वो बुझ जाएगी। कह रही है कि हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, मतलब वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तो नहीं मिलते हैं, और वो जो है सबको नहीं दिखाई देंगे। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, वह सदगुरु जो है अलखिया है, आंखों से नहीं दिखता है, तो वो बुझ गई, वह जान गई और मगन हो गई। तभी वो कह रही है, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। आपन आई न लिखियो पटाए, कोरा कगजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। हिंसा और हंसनी वह दिखाई नहीं देते हैं, और हर जगह में है, आपके पास भी है, पूरे संसार में है वो। तो वह कहीं भी बैठ करके आप साधना करके आप पा जाओगे। अपना भूमि पर बैठ करके ये भजन जरूर गाना है, आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा, लगने लगेगा। अब आगे चलो दूसरा भूमि में। तो इंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी, तीना संधि ताहा संगम भयऊ, तिरवेड़ी नीरा मल जल बहऊ, विमला प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। हिंसा और हंसनी यह स्वरवेद है। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी, तीना संधि ताहा संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ, विमला प्रकाश अमी जल धारा,
शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। संगम पर ऋषि संजम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। संगम पर ऋषि संजम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। हिंसा और हंसनी यह त्रिवेणी है। यहाँ स्नान कराया जाता है। मन स्नान करके शुद्ध हो जाता है। अभी अशुद्ध है, पहला भूमि में वह बैठता है, थोड़ा देर बैठता है, फिर भागता है, फिर बैठता है, फिर भागता है, फिर बैठता है, फिर भागता है। ऐसे करते करते वहाँ बैठने लगता है। 6 महीना में वह बैठ जाता है। आपका प्रेम है, गुरु में प्रेम होने से तो पहले ही दिन बैठ जाता है। ये हिंसा और हंसनी। अब दुनिया भर का गंदगी लगा रखा है वो, तो पहले बैठेगा, फिर उसको दूसरा भूमि में स्नान करा देना। यहाँ भी बड़ा मुश्किल से बैठता है वो, स्नान जल्दी नहीं करता है, लेकिन धीरे 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 वह बैठ करके स्नान कर लेता है, तो और शुद्ध हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। फिर जाता है, फिर तीसरा जगह उसको ले जाते हैं। ये हंसा और हंसनी ऐसे ही थोड़ा चले जाओगे। पहले सदगुरु आपको पकड़ता है, फिर आपको स्नान कराता है, फिर आपको अनहद सुनाता है। अनहद आप जानते ही हो। अब चाला उषा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़ी सुरति समार। ये हिंसा और हंसनी इसी शरीर में। यह शरीर आप जानते ही हो, मशीन है ये। इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या पैदा होता है आप जानते ही हो। इसमें बढ़िया बढ़िया भोजन डालते हो, क्या बनता है उसका? रक्त बनता है, मांस बनता है, वीर्य बनता है, रज बनता है, और सब कुछ पूरा सब बनता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलता है अरे खून का कमी हो गया है, तो ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, तो ऐसा मत करना, वैसा मत करना। दुनिया भर का आपको विटामिन का गोली देता है, उसका चक्कर में नहीं रहना। आपको आयुर्वेद का लेना है। वही सब चीज़ जो है आप खाते रहते हो। फिर क्या बनता है उसका? मल बनता है, मूत्र बनता है, और सब आप जानते ही हो। कफ बनता है, क्या क्या पित्त सब बनता है शरीर में। तो इस शरीर में आवाज भी होता है, तरह तरह का आवाज है इसमें। तो सदगुरु जी ही आपको उन्हीं के लिए आपको सुना देता है। इसमें ओम भी होता है, सोहम भी होता है, निरंजन है, और क्या क्या चीजें हैं। वह बैठ करके हंस हंसनी जो है तीसरा भूमि में सब देखता है। फिर यहाँ पर आया है अमृता कुंडा हिलालसी, एक बूंद गिरियाय, अमृत कुंडा हिलालसी, एक बूंद गिरियाय, वही बूंद छनी प्रकृति में मगन भाई सोई पाय। तो हिंसा और हंसनी यह तीसरा भूमि है। अब आ जाओ चौथा। चौथा सदगुरु देश का है, उसको सदगुरु लखाता है, उसको हंस हंसनी। अब वहां चलने पर वहां का तो सुख ही अलग है। वहां मन नहीं रहता, मन जो है यहीं पर खत्म हो जाता है। अब जो है चौथा भूमि में मन नहीं रहता है। चौथा भूमि में कौन कौन सी सहाय चीजें?
तो अब जो है, अभी दूसरा भूमि में एक और भजन रह गई थी, आप जानते ही हो। गंगा जमुनवा की बिच तीरवेणी, झुक झुक करू स्नान, घाटी में पियवा पहचान, शुभ भैली संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बिच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नान, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैली संत सुजाना। हंसा और हंसनी महारथी संत जो थे, हर भूमि को एकदम आपको जगा देते थे। ऐसा कोई संत नहीं हुआ। एकदम मैं पूरा विश्व में चैलेंज के साथ कहता हूं, जब पहला भूमि का उपदेश करते थे उसी में सब बुझा देते थे। पहला भूमि के बहुत सारी भजन हैं और एकदम बांध बांध के, वैसे ही दूसरा भूमि का भी भजन है और तीसरा भूमि का भी भजन है। जो उपदेश होता है आश्रम पर, वह तो जल्दी रवाबाजी रहती है, आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया जाता है, लेकिन संत उस भेद को लखा लखा करके गा गा करके सुना सुना करके आपको पहुंचा देते हैं। हंसा और हंसनी यही भेद है। आपका घर में जो बिलनी लगाती है, बरसात का गर्मी जब होता है तो कभी पानी पड़ता है तो बिलनी लगाती है, जो उसका समय होता है। वह जो है देखना, वह बच्चा नहीं बनाती है, उसका अंडा बच्चा नहीं होता है, वह एक दूसरा बच्चा को पकड़ करके ले आती है, कीड़ा को, और उसी में रख करके उसको सुना सुना करके उसको जो है, वह बिलनी जो है वह उसको अपना स्वरूप बना देती है। ये हंसा और हंसनी, आप देख लेना, अपना घर में उजाड़ करके देख लेना, अभी लगाएगी गर्मी आने पर जो है वह कीड़ा ले आती है और वहीं रख करके उसका आप जो है ना पुराना घर उजाड़ करके देखना, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, अंडा बच्चा उसका नहीं होता है। वह जो है कीड़ा को पकड़ करके ले आती है और उसका गर्दन काट करके और उसको जो है सुना सुना करके उसको जो है अपना स्वरूप बना देती है, वही उसका बच्चा हो जाता है। हंसा और हंसनी, वैसे ही सदगुरु जो है आपको अपना पारस दे दे करके भजन सुना सुना करके आपको पहुंचा देता है। हंसा और हंसनी हर भूमि का भजन है। तो वही जो संत होते हैं वह तो आप जानते ही हो। हम लोग तो अभी सीख रहे हैं, ये हंसा और हंसनी, हम लोग तो सीख रहे हैं। अब जरूरत पड़ती है कि वहाँ वहाँ का जितने भजन हैं उसको याद करके आपको सुनाया जाए। तो ये हंसा और हंसनी अब गुरु कृपा केवलम जितना देगा उतना सुनते जाओ। आप जो है वो तो सारे जीव में उतरता है, आपका जितना प्रेम है उतना उतर जाएगा। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। हंसा और हंसनी अब आगे चलो। चौथा भूमि जो है चेतन भूमि है, वह सदगुरु का देश है, वही सदगुरु का घर है। आपका घर वही है। अब मन जो है नहीं रहता वहाँ पर, मन की चाल खत्म हो जाती है। मन की चाल यहीं तक रहती है, यहीं तक प्रकृति है। चौथा में जो है मन मर जाता है, वहाँ पर सूरत से भजन होती है।
तब क्या कहते हैं? सुरती सी देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज दिश। और क्या कहते हैं? समारो साखी सूरती फूटे नगरिया, समारो साखी सूरती फूटे नगरिया। कोरा घड़ा नई पानिहारी न, सिलह सुमति की लगी हो रसरिया। समार सखी सूरती फूटे नगरिया, समार सखी सूरती फूटे नगरिया। एक हाथ करवा एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़िया। समार सखी सूरती फूटे नगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगतिया, पिया मिलन की यही है जुगतिया। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसेला, पियवा बसेला हो अगमपुर नगरी, पियवा बसेला हो अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे नगरिया, समार सखी सूरती फूटे नगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती है। हिंसा और हंसनी, आज आप एक भेद बुझ जाओ, आपको कोई नहीं बताएगा ये सब बातें। जहां सूरत आ गई वो समझ लेना यह चौथा भूमि का भजन है। जहां गगन मंडल आ गया वो समझ लेना यह चेतन भूमि का है, चौथा भूमि का है। आपको ऐसे ऐसे खोद 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 करके कोई नहीं बताएगा। जहां जिस भजन में सूरत आ गई वो समझ लेना चौथा भूमि का है, सदगुरु देश का है, आपका देश का है। क्लियर हो गया? अब आप जहां सूरत शब्द आ गया वो समझ लेना आपका घर का है। वो आपका घर का मतलब शरीर का नहीं, चेतना का, आत्मा का घर जो है। सूरती वाली जितनी भजन है सब सूरती से, सब चौथी भजन है। सीधे सीधा आप जान जाओ। और गगन मंडल जहां आ गया सब चौथा है, चेतन देश का है। अब आपका मर्जी है, चेतन देश का भजन गाओगे तो चेतन देश में रहोगे, जड़ देश का भजन गाओगे तो जड़ देश में रहोगे। जो मेरे मित्र लोग हैं उनको यही भजन बड़ी अच्छी लगती है, वो जानते ही वो कौन सी अच्छी लगती है। रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झापटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झापटी। ब्रह्मा जी पर झापटी, विष्णु जी पर झापटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लापटी। रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झापटी,
ये हिंसा और हंसनी तो बात भी सही है, ये उनको समझ में आएगा, वो सूरती का भजन क्या समझेंगे। तो ये हिंसा और हंसनी, जहां पर सूरती शब्द आ गया, ये समझ लेना यह चेतन देश है। जहां पर गगन आ गया वह चेतन देश है। तो जो जहां रहता है वहीं का न भजन गाएगा। ये हिंसा और हंसनी, कोई कहाँ रहता है, शिमला में रहता है, तो शिमला में ठंडी है तो ठंडी की बात बताएगा। कोई यूपी में रहता है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं तो वहाँ की बात करेगा, और कोई बंगाल में है तो वहाँ का बात करेगा। तो अब आप विचार कर लो, आप कहाँ पर हो और कहाँ की बात करते हो। ये हिंसा और हंसनी, भाई देखो, मेरे पास जो भी आएगा मैं तो लुटा देने वाला हूं, मैं अपने पास नहीं रखता। किस लिए रखना है, यह ज्ञान तो आप ही के लिए तो है, यह ज्ञान आपके लिए ही है, आपके लिए ही मिलता है। तो मैं तो लुटा देता हूं, मेरे पास कुछ नहीं रहता है, एकदम खाली साफ सुथरा। तो अभी क्लियर हो गया आपको कहाँ रहना है, आपको चेतन देश में रहना है। तो चेतन देश में रहना है तो चेतन देश का भजन गाओ, चेतन देश में रहो, चेतन देश का सब कुछ करो। ये हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप तो बूझ ही जाना चाहिए। अब जो है, आप जो है पूरा, आप क्या कहूँ मैं, सारा भेद खोलने से गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ सब जो है सदगुरु के बड़े बड़े जो है आप नहीं समझ सकती, सदगुरु के बड़े बड़े जो है लगे हुए हैं, वो पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा, अभिगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुला परमाना चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्यान हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। हिंसा और हंसनी, सदगुरु का जो है आप सुनते रहो, बड़ा आनंद आता है और सुनाने में भी आनंद आता है। तो जब चेतन देश का जब आनंद की बात गाओगे तब न मजा आएगा। अब संसार की भजन गाओगे तो क्या मजा आएगा। संसार का भजन हमारे बाहर चल रहा है, अभी आप जानते हो क्या चल रहा है। अब मैं फिर प्रकृति में आने से गड़बड़ हो जाता है, अपने देश में चलो। जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशवा, जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशवा, पवन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ वासे अइलू हो, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। और क्या कहते हैं,
चांद सूरज नहीं धरती कसवा। हिंसा और हंसनी, बाहर जो भजन चल रही है उसको सुन लो। वो क्या भजन चल रहा है? चूड़ीहारी का भेष पकड़ करके कि जो है कृष्ण भगवान आए हैं और वो चूड़ी पहना रहे हैं, यही सब भजन चलता रहता है। ये हंसा और हंसनी, तो आपका मर्जी है, आप ये वाला भजन सुनो चाहे ये वाला भजन सुनो। ये सब बड़ा, वहाँ पानी भरूंगी अकेले वहाँ आ जाना। ये हंसा और हंसनी, यही सब संसार में मंदिर में भजन चलता रहता है और सब लोग बड़ा आनंदित रहता है। हमें भी आनंद आता है कि हम भी चलेंगे वहाँ पानी भरने के लिए। ये हंसा और हंसनी, यही सब संसार है। आप तो चैतन्य देश की भजन गाया करो, वह वाले भजन गाओ जिससे विरक्ति हो, जिससे आपको वैराग्य उत्पन्न हो। ये हंसा और हंसनी, तो यही भजन सदगुरु की जितने भी भजनें हैं वह वैराग्य उत्पन्न करती हैं, आपको उस देश में पहुंचाती हैं। इसीलिए हम लोगों को भजन बनाने का जरूरत नहीं है। 6,96,000 भजन तो सदगुरु आपको दिया है। आप बस चुपचाप गाते बजाते और पहुंच जाओ अपना देश में। कहाँ है आपका घर? तो जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। मुगला पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अयलू हो, जहाँ से अयला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अयला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलिशवा, जहाँ से अयला हो, जहाँ से अयला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, आपका देश तो अमर है, यह तो मृत्युलोक है। आपको उसी देश में चलना है जहाँ मृत्यु नहीं होती है। आदि आयंत नहीं काल कलिशवा, जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, आप मृत्युलोक में बैठे हो और सदगुरु आपको अपना देश के बारे में बता रहा है। वहाँ आदि अंत नहीं होता है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती है। हिंसा और हंसनी,
आत्मा का जन्म नहीं होता है। आप भेद बूझो, वह तो अजन्मा है। जन्म शरीर का होता है। ये हंसा और हंसनी, वह आत्मा का जन्म नहीं होता है। जन्म शरीर का होता है। आत्मा शरीर धारण करती है, वह तो जन्म मृत्यु से रहित है। तो आपका घर भी तो वही न होगा जहां मृत्यु नहीं होता है। ये तो संसार में आप झूठे ही बुलाए हो। यहां घर नहीं है आपका, यह मृत्यु लोक है। अरे आपका घर चेतन है, वहां आनंद ही आनंद है। तो चलो अपना घर जो है उसी घर में आनंद लो। अरे इसी शरीर में रहते हुए भी उस देश में जाया जा सकता है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का देश वही है। सदगुरु का नाम वही है, सत्य नाम वही है। वहीं चलना है आपको। यहाँ थोड़ा बैठना है, किसी का माता बन करके बैठे हो, किसी का पिता बन करके बैठे हो। यह शरीर है आपका माता पिता। आत्मा किसी का माता पिता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, वह तो अजन्मा है। आप झूठे ही परेशान हो। ये नहीं हुआ, इस संसार में रहोगे तो यही सब होगा। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पत्नी ठीक नहीं है, पति ने बात नहीं माना, बच्चा ऐसा है, बच्ची ऐसी है, तो ये ऐसा है, तो वो ऐसा है, मेरी गाय ऐसी है, तो फलान ऐसा है, ढिकान ऐसा है, नौकरी ऐसा है, बिजनेस ऐसा है, घाटा हो गया, नफा हो गया। ये झूठ मूठ का परेशान हो। अरे सदगुरु देश में चलो, एकदम बिल्कुल फटाफट, वहाँ आनंद ही आनंद है। आदि आयंत नहीं, काल कली सवार, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। हिंसा और हंसनी, आप सोचते हो मैं ही कर रहा हूं, मेरे से ही हो रहा है। ये सब फालतू फंड की चीजें हैं। अरे आपका घर चेतन में है, आनंद का घर है, वहाँ सुख ही सुख है। वहाँ कोई वो नहीं है, काल नहीं है, कलेश नहीं है, दुख नहीं है। तो हमको उस घर में चलना है। यहाँ कहाँ बुलाए बैठे हो। ये हंसा और हंसनी, विदेशी सुधि करुआपन दिशा, विदेशी सुधि करुआपन दिशा, विदेशी सुधि करुआपन दिशा। हिंसा और हंसनी, इसी शरीर में रहते हुए जब तक सांस में सांस है, सदगुरु के मार्ग से चढ़ जाओ। अभी नहीं चढ़े तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सदगुरु की तो देख रहा है वो। तो आपको जाना सूरत से है, रहना सूरत से है। वहाँ कोई गड़बड़ है नहीं। वहाँ शरीर ही नहीं है तो कहाँ भूख लगेगा, कहाँ प्यास लगेगा। ये हंसा और हंसनी, भूख प्यास शरीर को लगती है। आत्मा भोजसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। आत्मा भोजसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। हिंसा और हंसनी, जिस भोजन की तलाश है वह तो सदगुरु में है। आप जानते ही हो, वह सुख जो है सदगुरु में है, बाकी कहीं नहीं है। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं,
सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। तो अहिंसा और हंसनी बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो गुरु को पकड़ करके रखना है। कैसे पकड़ोगे वो आप जानते ही हो। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनाम हो। सुरती धारा हो सतनाम हो, घटी में पियवा पहचाना हो। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। अहिंसा और हंसनी अपने देश में एक क्षण भी आप रहोगे ना, एकदम आनंदित हो जाओगे। कहता कबीर जोगी इह चली आवा, क्षण ही में हो जैबा निहाल हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया, कर ताण ध्यान हो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया। अहिंसा और हंसनी आप भेद बुझ जाओ। चेतन देश की जो भजने हैं ऐसे ही गाते गाते आप पहुंच जाओगे। ये तो ऐसी भजन है, देखो आप भेद बुझ लो। आज तो पूरा ही लूट लो। संतों का बाजार लगा हुआ है, एकदम फ्री में लूट लो। कभी कभी आप बाजार जाते हो तो क्या कहता है, अरे भाई 10 रुपया किलो, 10 रुपया किलो, तो ले लो, आज बुझ जाओ। जो सदगुरु है, जो भी भजने हैं, जितनी सूरत जहाँ जहाँ आया है, ये समझ लेना चेतन भूमि का है ये। और जहाँ जहाँ गगन गगन आया है वो सब चेतन देश का है। तो सूरती वाला समझ में आ गया, चेतन देश वाला समझ में आ गया। तो ये भजन याद करके रख लो एकदम से। जो है आप गाते गाते कैसे पहुंच जाओगे, आप भेद बूझो। जब गांव में देहात में आप कभी देखना 4 औरतें इकट्ठा हो जाएंगी ना, तब क्या क्या बात करती हैं, थोड़ा वो भी आप सुन लो। वह बात करेगी उसका पति का, उसका पति का, उसका पति का। कभी आप सुनना बैठ करके, चुपचाप सुनते रहना, आंख बंद करके सो जाना और वह सुनते रहना। उनको नहीं पता चलेगा लेकिन आपको सब पता चल जाएगा। अब आप आंख बंद करके सो जाना। हाँ बोला ये तो सो गया है। अब वो बातें बताएंगी, ऐसे बात वो अपना पति का बताएगी तो वो अपना पति का बताएगी, वो अपना पति का बताएगी। ऐसे ही चलता है। ऐसे संसार में भी पुरुषों का भी ऐसे ही होता है। हम लोग जाते हैं नदी किनारे घूमने के लिए तो वही सब शुरू हो जाता है। तो अहिंसा और हंसनी सबको अपना पति पत्नी का सब याद आ जाता है। तो वो अपना बताएगा, वो अपना बताएगा, वो अपना बताएगा, वो अपना बताएगा। तो वैसे ही चेतन देश का जो है, जब चेतन देश के भजन गाओगे तो आप तो वहीं से ना आए हो, सब लोग वहीं से आया है, कोई अलग से नहीं आया है, सब सदगुरु देश से ही आया है। तो जैसे एक भजन शुरू करेगा, चेतन देश की बात करेगा, दूसरा का भी वृत्ति ऊर्ध्व हो जाएगी, तीसरा का भी ऊर्ध्व हो जाएगा। अब सब चेतन देश में पहुंच जाएगा।
ये आपको भी याद आ जाएगा। आप तो भुलाए हो, आप केवल भुला गए हो। निजया ज्ञान पराहो भव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान पराहो भव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। सुरति समार आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु परितापा। तो ये हिंसा और हंसनी कोई नई चीज नहीं है। आपका घर वही है, आप भुला गए हो। भुला जाने के कारण काल ने पकड़ लिया है, फिर आपको जन्म बना करके रखा है। कोई बालक बन करके बैठा है, कोई बालिका बन करके बैठा है, कोई माता है, कोई पिता है। इस संसार में ऐसे ही तो रहना होगा। तो आप चालाक हो जाओ, सदगुरु के हंस हंसनी हो। आप तो भेद बूझ करके अपना देश को चले चलो। तो कैसे चलोगे? तो जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलिसवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। ये हंसनी सार शब्द को गा लो ना, बस अपने आप पहुंच जाओगे। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, कबीर साहब तो यही कह रहे हैं। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। जहवा से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। हिंसा और हंसनी सार शब्द को कैसे गहना है? अरे सूरज से, हाथ से नहीं पकड़ाएगा हाथ से नहीं पकड़ाएगा। मन वहां जाएगा नहीं, बुद्धि वहां जाएगी नहीं, चित्त का काम नहीं है। आंख से दिखाएगा दिखाएगा नहीं, वो सूरज से दिखाएगा। तो सूरज से उसको पकड़ करके रखो बस। अब जाने दो कहाँ भागेंगे, भाग ही नहीं पाएंगे। पकड़ करके रखा करो, रोज ही पकड़ो। पकड़ते 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 एक दिन पकड़ा ही जाएंगे। ये पकड़ा ही क्या जाएंगे, तुम्हारे पास में है। हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।